एक बार नज़र डालते हैं डायरेक्टर साहब सीमेंट शेयर्स पे। इसमें काफ़ी इजाफा हो रहा है ओपन इंटरेस्ट का और पॉजिटिव एक्शन भी है अनलाइक पूरे बाजार में। इंडिया सीमेंट्स पे नज़र डालते हैं, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और रैमको सीमेंट। आशीष जी, आपके लिए एक प्रश्न। श्री सीमेंट पे इस वक्त लगभग 20% ओपन इंटरेस्ट का इजाफा और स्टॉक में लगभग 2% की तेज़ी। हालांकि ये बहुत हाई प्राइस काउंटर है, लेकिन आपकी राय इस पर? नहीं, मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ स्टॉक के ऊपर। और देखिए आप ये हाई प्राइस्ड है और इसी रीज़न से शायद इन्वेस्टर्स के बहुत फेवरेट में रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंडिया सीमेंट की वॉलेटिलिटी है या अंबुजा सीमेंट की वॉलेटिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। श्री सीमेंट कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो फेवरेट स्टॉक रहता है, तो इसके चलते मुझे लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव इस पे व्यू है। और आज 19-20% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन है, प्राइस 52 वीक हाई के आसपास आ चुके हैं, तो जो एक अच्छा साइन है। मेरे हिसाब से कोई इसको पोजिशनल व्यू रखे तो 19,900 से 20,000 तक के स्तर इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल ऑन डाउन साइड मेरे हिसाब से 18,650 इस लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस रखकर श्री सीमेंट एक बाय की रिकमेंडेशन मैं दूंगा। सुनील जी, ये प्रश्न आपके लिए है। बात करते हैं अंबुजा सीमेंट पे। कई साल हो गए, मेरे ख्याल से 5-7 साल से ये एक प्राइस बैंड में चल रहा है, इसके ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। आज भी जब पूरी सीमेंट सेक्टर में पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट दिख रहा है और अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा है, ये एक अनोखा स्टॉक है जो लगभग 2% नीचे चल रहा है फ्यूचर्स मार्केट में और इसमें 36% ओपन इंटरेस्ट का इजाफा है। कोई ख़ास कारण कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अंबुजा सीमेंट से परे जा रहे हैं? नहीं, अगर हम देखें रिलेटिवली जिस तरीके से पैन इंडिया में सीमेंट की कैपेसिटीज़ एक्सपांशन हुई है, उस तरीके से अगर हम देखें तो ये एक अंबुजा जो है उसे इट हैज़ टेकन अ बैक सीट। पैन इंडिया प्लेयर्स जो है, जैसे हम अगर एसीसी का है या अल्ट्राटेक का है, उनकी जो कैपेसिटीज़ रही है वो हमेशा पिछले कई सालों में अहेड ऑफ द कर्व रही है। तो इसी तरीके से मार्केट ने भी उसे बहुत बड़ा ईवी पर टर्न दिया है और मार्केट ने पूरे सीमेंट इंडस्ट्री को 2 कैटेगरीज में बाइफरकेट कर दिया है। एक जो होता है वो पैन इंडिया प्लेयर्स है, जिसमें वो कंपैरिजन होती रहती है, वेदर इट इज़ विद अल्ट्राटेक हो या एसीसी हो एक्सेट्रा। और अगर अंबुजा की हम बात करें तो मेजर एक्सपांशन वहाँ पे आया ही नहीं है, जो भी हो रहा है वो सब एसीसी के बिहाफ पे हो रहा है। तो इसीलिए मार्केट ने उन स्टॉक्स को ज़्यादा अप्रिशिएशन दिया है। और सेकेंड जो पार्ट हो जाता है वो है रीजनल प्लेयर्स का, जहाँ पे जो टॉप 2 पिक्स होते हैं वो है एक श्री सीमेंट जो नॉर्थ साइड पे है और एक है रैमको सीमेंट। अब फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं रैमको सीमेंट की, तो साउथ में जो है प्राइस अप्रिशिएशन डिस्पाइट कैपेसिटी ज़्यादा है, फिर भी प्राइस अप्रिशिएशन बहुत स्ट्रांगली हो रहा है। इसी के कारण लो यूटिलाइजेशन पे भी रैमको सीमेंट के है प्रॉफिट जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। तो अगर हम पूरे इंडस्ट्री में अगर देखें और अगर हमें एक पिक जो है उसमें इन्वेस्ट करना है तो हमारे हिसाब से रैमको सीमेंट सबसे अच्छा रहेगा, जहाँ पे इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। एक तो प्राइसिंग पावर भी है और उनकी कैपेसिटी जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही है, जिससे ऑपरेटिंग लेवरेज और जिसे हम एबिटा पर टर्न कहते हैं वो एक इंडस्ट्री में सबसे अच्छे लेवल पे रहने वाला है। तो हमारे हिसाब से रैमको सीमेंट पूरे इंडस्ट्री में सबसे अच्छा प्लेयर रहेगा। 20% के रिटर्न 3 महीने में ये स्टॉक दे चुका है और यहाँ से अभी भी आपकी अच्छी तगड़ी कमाई होगी रैमको सीमेंट पे। ये कॉल सुनील जी की तरफ से आता हुआ, क्या ट्रेडर्स के लिए भी मौका है यहाँ पे राजेश? यस, इनफैक्ट प्रदीप जी, हमें याद है हमने रैमको जब स्टार्ट किया था रिकमेंड करना वो 600-610 पे किया था और अभी भी मुझे लगता है इसका बायस पॉजिटिव है। और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा 730-735 के ऊपर बायस पॉजिटिव बनता है। एज ए ट्रेडर अगर लॉन्ग रखना है तो 735 के स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड में मुझे लगता है प्रदीप जी करीबन 800-810 तक जाने की यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग गुंजाइश है, तो यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन ही बनता है। 800 से 810 रुपए की तक जाने की संभावना, तो यहाँ से 50-60 रुपए की कमाई रैमको सीमेंट में और होनी है। सुनील जी, आपकी राय? अभी हम जो BHEL पे बात कर रहे थे उस पर मैं लेना चाहूँगा। ये काफ़ी वक्त से अंडर परफॉर्मर रहा है, अब अचानक यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ा है, पिछले कुछ दिनों में देखिए उम्मीद से कहीं बेहतर रिटर्न दिया, क्या फंडामेंटली भी तस्वीर बदल रही है? हाँ, बहुत सारे चेंजेस भेल में उभर के आने वाले हैं। अगर आज की हम बात करें तो भेल की जो ऑर्डर बुक पोजीशन है वो अबाउट 75,000 करोड़ पे है और उसकी जो टर्नओवर है वो अबाउट 30,000 करोड़ पे है। तो ये जो 75,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है वो आगे जाके और बढ़ने वाला है, क्योंकि पावर सेक्टर में एक 6% का अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ पकड़े तो 2 साल के बाद आगे जाके पावर में एक डिमांड सप्लाई मिसमैच रहने वाला है, जहां की पावर की डिमांड बढ़ेगी। इसी के कारण पूरे पावर सेक्टर में यूटिलाइजेशन पे बहुत फोकस रहेगा। और सेकंड है जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं थर्मल प्लांट्स, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने जो है वो इनिशिएटिव लिया है कि ये पोल्यूशन कंट्रोल किया जाए। तो भेल की ऑर्डर बुक जो आज 75,000 करोड़ है
वो आगे जाके अगले 2 सालों में सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होने वाली है। तो ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनीज में एक कॉन्ट्रा बेट रहेगा जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटीज होगी, क्योंकि एक पावर भी, डिमांड सप्लाई भी मिसमैच जो है वो सॉर्ट आउट होगा, और एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से तो 3 अंकों में जा सकता है सर ये? वेरी मच पॉसिबल भेल के लिए इन नेक्स्ट 2 years इजीली सीधा। चलिए 33% का इजाफा देख रहे हैं सुनील साहब BHEL के शेयर में, लगभग 75 रुपए के नीचे आसपास, और उम्मीद लगाई जा रही है कि 100 रुपए जाएगा ये 2 साल में। हम भी यही हैं और आप भी यही हैं, तब देखेंगे क्या होगा। सीमेंट की थोड़ी देर पहले बात हुई थी, जेके सीमेंट पे आप ध्यान दीजिए आशीष जी, आज बड़े दिनों बाद इसमें एक हरी झंडी देखी गई है, लगभग 850 रुपये। गावा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका व्यू लेंगे हम बाजार में थोड़ी देर में। जेके सीमेंट पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, इस वक्त 850 पर 11 रुपये का इजाफा, 1.4% ऊपर। नहीं, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हुए आज। जो वॉल्यूम है करीब करीब 1 लाख शेयर के हुए। जो एवरेज हम इसको देखते थे तो इसका जो वॉल्यूम है वो 25-30 हज़ार शेयर का होता, तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ रिकवरी हुई है। टेक्निकली वीकली चार्ट्स पे एक अच्छा ब्रेकआउट इस स्टॉक ने 810 के ऊपर किया है, तो ओवरऑल मेरे हिसाब से 810 ही इसका एक स्टॉप लॉस होता है, और ऊपर में 920 तक की गुंजाइश मुझे लगता है जेके सीमेंट में देखने को मिल सकती है। और क्योंकि पूरा स्पेस, पूरा सेक्टर एक पॉजिटिव रुझान में है, तो पहले लार्ज कैप के अंदर बाइंग आएगी, और एक बार लार्ज कैप की बाइंग जब थोड़ा फिजल आउट होने लगेगी, तब आप देखेंगे कि मिड कैप सीमेंट स्पेस में आपको अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो उसमें जेके सीमेंट, हेडलबर्ग, इस तरह के जो नाम है, वहां मुझे लगता है कि अच्छे इंटरेस्ट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पर एक तेजी का कॉल फिलहाल आपके लिए आता हुआ, और आइए एक और तेजी का कॉल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज पंड्या का फंडा में।